बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात हमसे पाकिस्तान। इलेक्शन 2024 अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है और ठीक 13 घंटे बाद अब से इलेक्शन के वाले से वोटिंग का आगाज़ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पोलिंग का जो सामान है वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया, तरसील मुकम्मल कर ली गई है सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इलेक्शन के वाले से दीगर इंतजाम की बात करें, सिक्योरिटी के वाले से बड़े सख्त इंतजाम पूरे मुल्क के अंदर किए गए हैं। आज ही बलूचिस्तान में 3 नाखुशगवार वाक़यात रनुमा हुए दहशतगर्दी के, जिनमें एक पहला वाक़या हुआ आज पशीन में, फिर कला सैफुल्ला में हुआ और उसके बाद फिर कुछ देर कबल ही चमन में एक वाक़या रनुमा हुआ है। टोटल जो है 26 अफराद आज दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में जम हक हुए हैं, जबकि 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये तीनों वाक़यात जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हुए और मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि किन किन इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होगी। KP के अंदर भी बात हो रही है और बलूचिस्तान के अंदर भी हसास पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर रखी गई है और कल का सूरज जो है वो किस पार्टी की, किस कैंडिडेट की फतह का सूरज लेकर तुलू होगा। बात करेंगे आज की ट्रांसमिशन में। हमें ज्वाइन किया है आसमा शिराजी साहब, उनके साथ वर्मा है, मुज़म्मिल सुरवर्दी साहब और आगे हमारे साथ मौजूद हैं मोना आलम साहब, जबकि मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, डॉक्टर माजिद जुल्फ़िकार और राय साकिब करल। बहुत शुक्रिया जिस आपने ज्वाइन किया। हर कोई बड़ा एक्साइटेड है, ज़ाहिर है कल इलेक्शन हो रहा है और बड़े इंतज़ार के बाद बड़ी गैर यकीनी भी थी इलेक्शन को लेकर। आसमा शाही साहब, वो दिन आ गया है कि जिसके वाले से बहुत ज़्यादा गुमगू और का शिकार था हर कोई, पता नहीं होगा इलेक्शन नहीं होगा। आज हम कम से कम पूरे वसूख पूरे यकीन से कह सकते हैं कि कल इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जिन्होंने इंश्योर किया इस चीज़ को। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले हफ्ते तक कह रहे थे कि जी अब इंतखाबात गए और अब तब गए, लेकिन सक्सेसफुली आज चांद रात हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस की चांद रात है। मैंने देखा है मारिया ने और मोना ने तो बड़ी तैयारी की है, मैंने भी थोड़ी सी की है, मैंने भी थोड़ी सी मैचिंग की, हम दोनों ने की है काफी। ब्लैक और आप हाँ देखे ना, इधर भी ब्लैक और ग्रे। मर्दाना तारीफ ना करने पर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करूं। लेकिन आज अफसोसनाक एक खबर है जिससे हम ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। उन तमाम खानदानों के साथ भी हमदर्दी और ताज़ियत जो कि इलेक्शन की इस मुहिम के दौरान किला सैफुल्ला, पशीन और चमन में अटैक्स में मारे गए हैं। 2 दर्जन से ज़ायद के करीब अब तक इत्तलात हैं और ये पश्तून बेल्ट है जहाँ पे ये धमाके हुए हैं। जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन जाहिर है कि खुदकुश हमलों की इत्तला है ये। ताहाल अब इसकी कंफर्मेशन मज़ीद जब होगी तो हम मज़ीद अपडेट करेंगे, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और दुआ है कि कल जो है वो इलेक्शन की जितनी भी जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो खैर खैरियत से हों। अलबत्ता अब एक हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान इस वक्त, अगर आप देखें, मगर आपने घबराना नहीं है। खान साहब का ये जुमला मेरा ख्याल है ये ज़रूर कोट होना चाहिए कि घबराना नहीं है, वोट देना है और डरना नहीं है। समर मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जी, मतलब कोई कमेंट फिर नवीद कबर साहब हमारे साथ लाइन पे आ चुके हैं, मैं फिर उनकी तरफ भी हमने ज़्यादा एक क्विक कमेंट। मैं समझता हूँ कि जितना भी इस इलेक्शन के हवाले से इबहम रहा होगा या नहीं होगा, बिलाखिर वो दिन आ गया है। और जो बहुत से लोग, मेरा ख्याल है काफ़ी लोग शर्तें भी हारे हैं जिन्होंने ये लगाई हुई थी कि नहीं होंगे, कम लोग थे जो कह रहे होंगे। एक हल्का बात होना जो है, और जो कह रहे थे वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कह रहे थे कि होंगे। जी एक हल्के की डिटेल आपसे शेयर करते हैं और हल्का है NA 207 बेनजीराबाद। इस हल्के में आसिफ अली जरदारी का मुकाबला है शेर रिंद बलोच के साथ। ये आज़ाद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट हैं और ये हल्का अमूमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और इस हल्के की अगर हम बात करें तो 2018 के इंतखाबात में ये हल्का था NA 213 और इसमें कामयाब उम्मीदवार थे आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने 1,01,370 वोट हासिल किए थे, जबकि नाकाम उम्मीदवार थे सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच ही यहाँ से नाकाम होते। ये GDA के कैंडिडेट थे, उन्होंने 54,000 वोट हासिल किए थे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कंवर साहब। नवीद कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें ट्रांसमिशन में। सर ये बताएं कि इस मरतबा क्या चांसेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध से, आपकी क्या तैयारी है, पर्टिकुलरली कितनी सीटें, जनरल सीट्स जो हैं वो आप हासिल कर लेंगे सिंध से? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आप सिंध की बात करें तो थोड़ा सा अगर सेपरेटली इंटीरियर सिंध करें तो इंटीरियर से तकरीबन कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूज करेगी।
2 या 3 सीट्स ऐसी हैं जहां पे मुकाबला होगा, बाकी वन साइडेड कॉन्टेस्ट हैं। मुकाबले वाली मतलब अगर सांगढ़ की सीट है, क्योंकि वो सीट जो है वो कम हो गई है वहाँ, तो वो हो सकता है बदीन जो कि लास्ट टाइम से तो पीपीपी जीती थी, लेकिन वो जिस तरह से मैनेजिंग चीज़ें होती हैं तो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा वहाँ से आई थी। बाकी तो अब देखते हैं, बाय एंड लार्ज उसके अलावा मैं कोई ख़ास कंटेस्ट नहीं देख रहा, इंक्लूडिंग यहाँ पे इंशाल्लाह मेरी सीट पे। नवीद कमर साहब, एक सवाल बड़ा कल से उभर रहा है और वो बिलावल साहब ने कहा है कि आप अगर मेरे साथ कुछ करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ जो कहते थे या करते थे उसको आप भूल जाएंगे। इसको धमकी समझा जाए और फिर इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए? क्या आपको ये शुबा है कि आपके जो नताइज हैं आपकी जमात के वो तब्दील किए जा रहे हैं, ख़ास करके कराची में, या ये सिर्फ एक हथकंडा है कि आप धमकी दे दें और इदारों को खबरदार कर दें? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अनफॉर्चुनेटली वाला राउंड भी जो इलेक्शंस का है वो इतना कोई ख़ास फ्री एंड फेयर नहीं रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी पोजीशंस जो हैं वो ज़रूर क्लियर करते आए हैं। पंजाब में आपने देखा है कि इवन बिलावल साहब के अपने हल्के में भी किस हद तक गुंडागर्दी वगैरह की गई है विद इनफ सपोर्ट जो कि आपको स्टेट मशीनरी से मिलती है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इलेक्शन वो हो कि जो जेन्युइनली रिप्रेजेंट करती हो वोटर की मर्जी को, और इस लिहाज से अलर्ट कर देना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आप पहले भी जो है वो जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था उस वक्त भी आपका ये खदशा था, उस वक्त भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो तकाजा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी उनको ज़्यादा जो है वो सपोर्ट हासिल है और हमें उस तरह नहीं, लाडला नंबर 2 जो है वो या ओरिजिनल लाडला जो है वो आ गया है। हैविंग सेड दैट, अगर जिस तरह आप ये बात अभी कर रहे हैं, जो आपके खदशात इस वक्त मौजूद हैं, अगर जब हतमी मरला आता है हुकूमत बनाने का, हुकूमत साजी का, जिस तरह हंग पार्लियामेंट का कहा जा रहा है, तो क्या आप बनाएंगे, उनके साथ कोalition में जाएंगे? अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती है, PMLN जीती है, तो क्या आप कोalition का सोच रहे हैं? देखिए, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में क्या होता है, कौन कितनी सीटें लेके आता है, ये सारी चीज़ें उसके बाद के फैसले की हैं। जाहिर है कि पार्टी लीडरशिप भी और हमारी जो भी सेंट्रल कमेटी वगैरह है वो बैठेंगे कि उस वक्त के हालात को देख के ही फाइनल फैसला होगा। बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि वो दोबारा से फॉरेन मिनिस्टर होने को तैयार नहीं है अगर मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे। बट ये एक फीलिंग है विद इन द पार्टी, लेकिन एक सही माना में ये जरदारी साहब का भी फैसला है या जरदारी साहब भी ये सोचते हैं, सिर्फ बिलावल साहब ये सोचते हैं? जरदारी साहब का, बिलावल साहब का पार्टी का एक ही फैसला होता है, इस पे कोई वो इबाम नहीं है। सवाल जो जवाब मैं दे रहा हूँ काइंडली उस पर जरा फोकस करें कि मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि कोई प्रीमेच्योरली कोई भी फैसला नहीं होता इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक। इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं, किसकी कितनी सीटें होती हैं, पार्लियामेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं ना कि कौन हुकूमत बनाएगा और कौन जो है वो ऑपोजिशन में बैठेगा। नवीद कमर साहब, मुजम्मिल सुरवर्दी बोल रहा हूँ। आपने अभी शुरू में कहा कि सिंध में जो रूरल सिंध है 2-3 सीटों के अलावा तो कॉन्टेस्ट ही नहीं है, वन साइडेड आपको इलेक्शन नज़र आ रहा है और आपको पीपल्स पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री नज़र आ रही है, अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर समझने की बात है कि अगर हम 2018 या 13 के नताइज को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी को असेस करें कि उसकी, अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग बेस 100% जीत रहे हैं तो धांधली कहाँ हो रही है? देखिए, हम ये तो पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में जो है वो कंटेस्ट कर रही है। मैंने जो एग्जांपल दिया वो पर्टिकुलर लाहौर का 1 to 7 का दिया। उस लिहाज से हमें मतलब ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम वहाँ इनरोड्स ना हो, वो विच इज फ्रेंकली नॉट फेयर। हर एक को एक चांस। पिछले 4 इलेक्शंस में से आप एक भी इलेक्शन 1 to 7 उस हल्के में नहीं जीते हैं। नहीं, पिछले 2002 2098 से शुरू कर लें,
97 से, तो आप एक भी इलेक्शन उस हल्के में नहीं जीते हैं। क्लेम क्या है वहाँ? मेरे भाई सवाल ये नहीं क्या हो, अगर सिर्फ हमने माजी के डेटाबेस से जाके जो है वो रिजल्ट छाप देने तो फिर तो आपकी बात शायद दुरुस्त हो, लेकिन जब आप कैंपेन में जाते हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप एक कम से कम एक फाइटिंग चांस जरूर रखते हैं किसी भी सीट को जीतने का। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट्स जो हैं वो पहले से ही पता है, मैं सिर्फ इतने हद तक कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो मुश्किलात हुई, अब हमारे ऑफिसेज पे अटैक्स होते हैं, हमारा इक्विपमेंट जाके तोड़ दिया जाता है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं अपोजिंग कैंडिडेट की तरफ से, तो ये तो कहीं भी हो, अगर हमारी अपने हलकों में भी हो तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये बताइएगा कि आप लोग तो लेवल प्लेइंग फील्ड की कंप्लेंट करते आए हैं, बाकी सारी सियासी जमातों को भी इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है? नहीं, बाकी जमात से अगर आपका मतलब पीटीआई है तो फ्रैंकली नहीं मिली। मतलब ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो इसमें मेरा या आपका ओपिनियन काउंट करता है। क्वाइट ऑब्वियसली अब उसके बावजूद कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप इसको कहेंगे, ये तो इलेक्शन डे गुजर जाने के बाद ही हम कह सकते हैं। लेकिन आई होप कि जितनी कुछ भी हुआ है मैनेजमेंट इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे पे कम से कम एक ओपननेस होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त जो फील्ड में हैं उनको जो पब्लिक बाय एंड लार्ज वोट देना चाहे उनको वोट देने की इजाज़त होनी चाहिए। नवीद साहब, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। आपने ये जो बिलावल साहब के हवाले से कहा कि NA 127 के अंदर जो है ये मसाइल आए और उनको वहाँ पे प्रॉब्लम है, इज इट फेयर कि एक्चुअली एक हल्के में, एंड आई एम श्योर आप सिर्फ एक हल्का कोट कर रहे हैं, एक हल्के की बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम के ऊपर इस तरह उंगली उठा देना, क्या ये जायज़ है? और दूसरी बात ये कि आप भी जानते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मसला हुआ, आप लोगों ने तो वहाँ पे सुलह कर ली है, एक दूसरे के खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स भी वापस ले ली हैं। आपके चेयरमैन की इस स्टेटमेंट की वजह से पूरे इलेक्शन सिस्टम के ऊपर जो है उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। इज इट फेयर टू एक्चुअली कमेंट लाइक दैट? नहीं, तो फ्रैंकली जो कमेंट है इट इज टू बी सीन विद इन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें किया गया है ना। इसको ना मैंने एक्सट्रापोलेट किया, ना मैंने ये कहा कि उस एक इंसिडेंट की वजह से या वहाँ की जो भी राइवलरीज हो रही हैं लोकल बेसिस पे वो नेसेसरीली रिफ्लेक्ट करती है कि पूरे मुल्क में ऐसे हो रहा है। तो take it for what I have said, not you're only concerned about one constituency. You're only concerned about one constituency. एक हल्के से मसला है। देखिए वो one constituency important हमारे लिए इसलिए कि ज़ाहिर पार्टी लीडरशिप वहाँ एक नया ग्राउंड ब्रेक करने जा रही है, तो उस लिहाज से इट्स इम्पोर्टेंट। अदर देन दैट, एज आई सेड, कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे जो रूरल सिंध है उसमें तकरीबन हम स्वीप ही कर रहे हैं और वन साइडेड कंटेस्ट है मोस्टली। मगर नवीद कमर साहब, एक कुछ अंदाजे और तखमीने सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 34 से 35 या 33 से 35 सीटें सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी जीतेगी नेशनल असेंबली की। तो क्या आपको लगता है कि ये भी इन्फ्लुएंस होने की कोशिश है, या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटल 61 सीटें हैं सूबा सिंध की, तो इतनी ही लेगी क्या? ये तो जो बैठ के तज्जिए करते हैं या जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके नंबर्स हो सकते हैं। पहले से उनको कैसे पता? अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो नंबर सामने आ जाएंगे ना। जो हमारे पास लास्ट जो असेंबली में आप अपनी कैलकुलेशन बता दें, कम कहने की बात सर आप अपनी कैलकुलेशन बता देंगे कितनी आ सकती हैं? नहीं, मैं नंबर्स पे नहीं स्पेकुलेट इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने आपको जो अपनी असेसमेंट दी है आउटसाइड ऑफ कराची वो आपको और कराची की कंपेयर टू लास्ट टाइम। नवीद कमर साहब, कराची में क्या कितनी सीटें आप ले रहे हैं? कराची में बिकॉज जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सीट्स हैं वी आर ट्राइंग कि उनको हम इंक्रीज करें। जाहिर है कि MQM की तरफ से भी ये एफर्ट होगा। PTI ने जो लास्ट टाइम ली थी फ्रेंकली उसमें बहुत ज़्यादा अंसर था फैजियाब होने का, तो अब शायद वो PTI को उस किस्म की सपोर्ट बेस तो ना मिले ना, तो वी विल सी चेंजेस ऑन दैट लैंडस्केप।
नवीद साहब, इसमें अगर है हमारे पास वक्त की गुंजाइश, ये पूछना आपसे ज़रूरी है कि जो दूसरी तरफ आपकी तरफ इल्ज़ाम लग रहे हैं, पीएम कह रहे हैं कि आप लोग पैसा चला रहे हैं और ब्राइब कर रहे हैं लोगों को पंजाब में, वेराज आप लोगों की ये इस पे कंप्लेंट है कि आपके जो लोग हैं उनको फोर्स करके तब्दील करवाई जा रही हैं वफादारियाँ और पीएमएलएन की तरफ भेजा जा रहा है। ये फरमाइएगा, ये जो इंडिपेंडेंस वाला मामला है उस पर भी हम सिमिलर आवाज़ें उठती हुई आपके तरफ से देखते हैं, आपके खिलाफ इनफैक्ट देखते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस को भी आप अपनी तरफ राग़िब करना चाह रहे हैं। तो वो पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि जब क्रैकडाउन होता था, जैसे मई में भी उनका एक आई रिकॉल उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला था 2022 में, तो उस वक्त भी वो कहते हैं जब क्रैकडाउन होता था तो कराची में भी होता था और पीपल्स पार्टी उसमें पूरा अपना हिस्सा डालते थे। अब आप अचानक से अगर सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए दिखा रहे हैं और अगर इंडिपेंडेंट्स आपकी तरफ आते हैं तो पीपल आर सेइंग दैट विल बी ओनली बिकॉज यू विल बी ऑफरिंग देम समथिंग इन रिटर्न। देखिए फिर ये प्रीमेच्योर स्पेकुलेशन कर देना, अभी इलेक्शन हुए नहीं, अभी ये पता ही नहीं है कौन आएगा जीत के और कौन इंडिपेंडेंस को तो आप बुला रहे हैं ना अपनी तरफ, इसलिए आपसे सवाल जरूरी है। कहते हैं कि हम अपने नंबर्स लाएंगे और जो हमारे साथ ज्वाइन हो सके इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स वो हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारा कोई पीटीआई के साथ डील हो रहा है या उनके साथ डील हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कंवर साहब, आपने हमें ट्रांसमिशन में। नवीद कंवर साहब बड़े होपफुल है कि हम जो है सिंध से मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट जीतेंगे। और अच्छा, ये NA 207 का मैं जरा सबीन फारूक ने इस पे डिटेल्स इकट्ठी की हैं डिजिटल के डेस्क से, उससे जानते हैं। ओवर टू सबीन। जी समर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन पोर्टल election.humnews.pk, जहां पर आपको अपने कैंडिडेट्स के बारे में, हलकों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना सिर्फ 2024 की बल्कि 2018, 2013, 2008 और 2002 के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। और कल इलेक्शन वाले दिन भी लाइव अपडेट्स आपको यहां पर मिल रही होंगी। ये हलके अपना कलर रिजल्ट्स के मुताबिक मुसलसल चेंज कर रहे होंगे, तो आपको सारी अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस पोर्टल के थ्रू मिलेगी election.humnews.pk। सबसे पहले आज हम इस वक्त जिस हलके के बारे में बात करेंगे वो है NA 207। तो आपको मैं लेकर चलती हूँ NA 207 की जानिब। इस हलके की तरफ अगर हम जाते हैं तो टॉप 3 कैंडिडेट्स इस वक्त यहाँ पर अपीयर होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से, सरदार शेर मोहम्मद रिन बलोच साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आमिर खान PMP के कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर होंगे। अब इसकी मजीद तफसीलात की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। तो 2024 में इस वक्त की अगर बात की जाए तो NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद का ये हलका है, और प्रीवियसली हम 2018 की अगर बात की जाए तो ये हलका NA 213 था, लेकिन अब ये NA 207 है। 2018 की अगर हम बात करें तो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी से यहाँ पर इस हलके में जीते थे, 51.65% इन्होंने वोट हासिल किए थे। तो 2013 की बात की जाए तो डॉक्टर अजरा फजल जो है वो यहाँ पर जीती थी इस हलके में। और 2008 की अगर बात की जाए तो तब भी 2008 में डॉक्टर जो अजरा फजल थी वो यहाँ से जीती थी। 2002 की अगर मैं बात करूँ तो 2002 में भी डॉक्टर अजरा फजल जो है यहाँ से जीती थी। तो मुसलसल अगर हम देखें 2013, 2008, 2002 डॉक्टर अजरा यहाँ से जीती थी, जबकि 2018 की अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब इस हलके में जीते थे और अभी भी वो इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो 4,96,037 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हलके की अगर बात की जाए उसमें, जिसपे जो मेल हैं उनकी तादाद है 2,68,522, फीमेल वोटर्स जो रजिस्टर्ड है 2,27,515 वोटर्स है। पोलिंग स्टेशन 346 हैं। ये है जी NA 207। बहुत शुक्रिया सबीन डिटेल में अपडेट करने के लिए। नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इलेक्शन ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं हम न्यूज़ पर, हमसे पाकिस्तान। और कल इलेक्शन चूँकि होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है, तो सिक्योरिटी के वजह से कुछ ज़रा सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर
ख़राब है। 3 दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ रनुमा हुए। कराची के अंदर भी एक इस तरह का नाहोशगवार वाक़या कुछ देर पहले रनुमा हुआ है। मंसूर अली खान साहब क्या कहेंगे? सिक्योरिटी के वाले से इंतजाम तो काफ़ी टाइट है, लेकिन खदशात भी साथ साथ मौजूद है, जिसकी वजह से इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन सर्विस की मुअत्तली के वाले से बातें चल रही हैं। मेरी आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस सिलसिले में बात हुई थी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जो है वो मिलती जा रही हैं। ये कंसर्न्स बलूचिस्तान और केपी के हवाले से पहले से थे, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये इंटरनेट बंद करने की जो आवाज़ें आना शुरू हुई थी, इनको इस बात को हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन के पास जो है वो हो जाएगा। इन्होंने मुख्तलिफ हल्के और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर एक्चुअली ये बंदिश होगी। अभी तक तो यही बातें आ रही है। आज PTI की जानिब से आया कि जनाब कोई इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन कंसर्न मौजूद है। मुझे नहीं पता इसे खुशाइन कहना चाहिए या क्या, लेकिन कम अज़ कम अभी ये वाली सूरत हाल नहीं है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ जो है ना वो कुछ कर रही हो। अभी तक जो कुछ भी है वो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, जो कि जारी बात है कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता ये सूरत हाल नहीं है कि मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स आपस में गुत्थम होता हो, क्योंकि ये अगर स्टार्ट हो गया ना तो खुदा न खास्ता ये आग फिर बहुत फैल जाएगी। तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये इलेक्शंस का जो कल एक अहम तरीन दिन है पाकिस्तान का, ये पुरअमन तरीके से। और ये ऐसा हुआ भी है। मैं बताऊं कि बाजोड़ में जो वाक़या हुआ था रेहान ज़ेब वाला, उसके बाद एक ट्विटर अकाउंट से कहा गया नामालूम, और उसके लोगों ने फायरिंग की और उसके बाद आप देखें कि अटैक्स भी हुए वहाँ पे, मॉब भी आ गया और वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया के अंदर फेक स्टोरीज और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो खतरा बन सकती है। लेकिन आज PTA ने जो क्लैरिफिकेशन दी है मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छी है कि इंटरनेट बंद नहीं होगा। महदूद इलाकों में शायद हो। अभी जो कराची की खबरें आ रही हैं ये भी अफसोसनाक है, वहाँ पे भी कोई अटैक की बात हुई है। आसमा साहब, ये थोड़ी देर पहले नवीद कमर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, ये जो उन्होंने बात कही कि जी वो बिलावल, जिस तरह आपने उनसे सवाल किया कि बिलावल ने ये स्टेटमेंट दी है, मेरा दोबारा वही क्वेश्चन, इज इट फेयर कि सिर्फ आपके एक हल्के NA 127 के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो आप ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें? मेरा ख्याल है कल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बदले हैं कराची में जी, वो बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। कंबर से लेटर भी लिखा गया था, वो भी कंसर्न था। और इस वक्त अगर आपको मालूम हो जो कि होगा कि सबसे ज्यादा हसास जो इलाके हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में है। हम समझ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में होंगे या बलूचिस्तान में होंगे, तो बहुत क्लैरिटी नहीं है सबसे नहीं, उसके अंदर बहुत सारे, एक तो सिर्फ ग्रुप्स भी और दूसरा वहाँ पे इलेक्शन मुख्तलिफ लोगों के बीच में हो रहा है। यहाँ तो चले तहरीक इंसाफ मुकाबले पे नहीं है या दूसरा, वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। GDA के हो रहा है, पुराने कंटेस्टेंट्स है, जैसे अभी बेनज़ीराबाद की हम बात कर रहे थे, जो जरदाई साहब वाला हल्का है, इसमें आज़ाद है और इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, इसमें JUIF के भी हल्के के अंदर लोग हैं, जी उनकी सपोर्ट भी है, एग्जैक्टली। लेकिन 1 लाख की लीड थी पिछले इलेक्शन में जरदारी साहब की, 50 लाख से ज़्यादा। ये लॉक्ड हल्का नहीं है, प्रॉब्लम वाला हल्का नहीं, मगर फिर भी कॉन्टेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन से एक दिन पहले ये जो 3 ब्लास्ट हुए हैं, ये इलेक्शन डे पे इनका बहुत असर होगा। कराची में बहुत असर होगा, टर्नआउट पे बहुत असर होगा, और ये इलेक्शन की मतलब हम जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी उसका टर्नआउट है। हम समझते हैं कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी उसका टर्नआउट है। अगर एक इलेक्शन का टर्नआउट अच्छा नहीं है तो आप समझें लोगों ने उसको, तो बलूचिस्तान के वाकयात का आपके ख्याल में पंजाब और सिंध पे मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान पे असर होगा। कराची में होगा, कराची के वाकये का बहुत। अब आप कराची देखें, बलूचिस्तान से बड़ा है 22 इस वाकये की कराची में भी बॉम्ब दहशतगर्दी का वाकया हो, अभी भी जो है अभी हुआ है, तो उसकी डिटेल्स आ रही है ना। हाँ, मगर वो एक्सीडेंट है या क्या है, हाँ हो सकता है, धमाका है, सिलेंडर भी फट सकता है। एक न्यूज़ लेकिन आते ना हम लोग इसका बड़ा ध्यान कि धमाकों को, धमाके की नौयत को बहुत जगह बात हुई। गुलशन इकबाल में ये फिजा जो है इससे बन रही है ओवरऑल मुल्क। अच्छा जी, मैंने समर आपकी इजाजत से हाउस को एक सवाल जो है ना वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लोग जानना चाहते हैं टर्न आउट के ऊपर, तो सबसे हमने पूछेंगे भी कि क्या क्या होगा किसके अंदाजे में। लेकिन आज एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आई है सोशल मीडिया में, वो है कासिम खान, इमरान खान साहब के साहबजादे की। जो कासिम बहुत मशहूर थे अपने अब्बा की वजह से, बिल्कुल छोटे बेटे कासिम के अब्बू की, हाँ कासिम के अब्बा, और उनकी ट्वीट पहले अंग्रेजी में आती है और फिर उर्दू में आती है
और उस पे वो कहते हैं कि निकले वोट डालने के लिए। और मेरा ख्याल है कि इस तस्वीर ने काफी तहलका मचाया है। हो सकता है ये 1 मिलियन व्यूज पे ऊपर थी। अब बिल्कुल अब हो सकता है इसके ऊपर लोग निकले भी भाई, अब ये भी हो सकता है क्या आई डिसएग्री। हाँ देखिए, दोबारा मैंने कल भी ट्विटर के बारे में आपको बताया 45 लाख लोग यूज करते हैं उसे। कितने लोग उसको 1 मिलियन कैसे हो गए व्यूज? 1 मिलियन कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान से बाहर की भी तो लोग हैं। पाकिस्तान के बाहर आप मेरे साथ अभी चलें, आए सड़क पे चलते हैं, पहले 5 रिक्शे वाले जो मिलेंगे ना उनसे पूछते हैं भाईजान तूने कासिम की तस्वीर देखी? वो कहेंगे कौन कासिम? उसे इमरान खान के बच्चों का नाम तक नहीं आता होगा। ये ओवर हाइट है, हम लोग खुद भी ट्विटर पे सही बात है, बहुत ओवर हाइट है, ओवर हाइट है, पता नहीं क्या हो गया वो तस्वीर उसने। ठीक है आपकी कैंपेनिंग, इट्स अ गुड मूव, मगर उनके बेटे का आना और जमाइमा का अप्रैल में ये मैसेज करना, ट्वीट करना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अप्रैल 2018 की ट्वीट नहीं 22 की भी है, अप्रैल 22 की भी है। हाँ, चले मेरा कहने का मकसद चले अब वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, वेलकम, अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप समझते हैं इस ट्वीट के बाद वो पाकिस्तान सियासत के लिए भी आ जाएंगे? नहीं आएंगे, नहीं वो तो नहीं आएंगे। नहीं, अगर आज वो वोट मांगने का कह रहे हैं, पीटीआई का झंडा उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो कल पीटीआई की सियासत के लिए पाकिस्तान आएंगे? तो क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आएंगे या नहीं आएंगे। मैं बुरी बात की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ आएंगे या नहीं आएंगे। ज्यादती आप मुजम्मिल साहब के साथ। कासिम के अब्बा अडयाला में है, असेसमेंट में वो पाकिस्तान क्यादत करने आएंगे। कासिम के अब्बा अडयाला में है, कासिम के अब्बा स्टूडियो में नहीं है कि हम ये फैसला कर सके कि उनकी मर्जी नहीं। आप समझते हैं ये एक आपके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? शौरी कोशिश है उसको सियासत में लाने की। लोग कासिम को सियासत, पाकिस्तान की सियासत में लाने की ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो गया, थोड़ा कम कर है। हाँ अच्छी कल से पीटीआई कह रही थी ये सरप्राइज होगा, मेरे ख्याल में यही सरप्राइज है, कोई बात नहीं, सरप्राइज कोई और सरप्राइज भी हो सकता है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। पीटीआई के हवाले से हम बात करेंगे कि पीटीआई का मुस्तकबिल सिलेक्शन मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, कितनी सीटें पीटीआई ले सकती है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। नाज़रीन, एक और अहम हल्का जहां से पार्टी हेड इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो है NA 123 लाहौर, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं और इनके मुकाबले में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अफजाल अजीम। और 2018 में यहाँ से शहबाज शरीफ साहब 95,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे इस हल्के से, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मंशा सिंधु ने 49,184 वोट हासिल किए थे। इस इलेक्शन में भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो पोजीशन है इस हल्के के अंदर वो काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। और बाकी जो PMLN की पर्टिकुलर शरीफ ख़ानदान की सीट्स हैं, वन ऑफ द सिक्योर सीट्स जो हैं उनमें से एक ये सीट भी कंसिडर की जा रही है। मज़ीद बात करते हैं लाहौर में तहरीक इंसाफ की जो है सूरत हाल क्या होगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब से। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। ये बताइएगा कि अब तो चूँकि इलेक्शन में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, आज तहरीक इंसाफ आपकी नज़र में, आपकी असेसमेंट में, आपकी कैलकुलेशन में कहाँ खड़ी है? कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो जीत लेंगे जनरल सीट्स आउट ऑफ 266 पूरे मुल्क के अंदर? नहीं, मैं इस तरह की तो कोई पेशीन गोई नहीं करना चाहता, ये अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने अर्ज किया ये अनप्रेडिक्टेबल है इस इलेक्शन का रिजल्ट, और मैंने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बग़ैर किसी तादाद का हवाला दिए हुए कि पीटीआई जो है और उसके वोटर्स जो हैं और उसके कैंडिडेट्स वो सरप्राइज़ या अपसेट जो है डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं, और कल ऐन मुमकिन है वही हो जाए, क्योंकि अपना बहुत से लोग बहुत सी सीटों को जीती बैठे हैं और शायद उनको एक गलत फहमी जो है का सामना करना पड़ेगा कल, और उस पर वोटर टर्नआउट का भी काफ़ी इन्हिसार है। हम तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 45% वोटर्स हैं जो नौजवान हैं वो ज़्यादा तादाद में आएंगे। जो नए वोटर्स बने हैं कोई 2.5 करोड़ के करीब 2018 के बाद से, उनमें कुछ नौजवान हैं, कुछ नए वोटर्स हैं जो रजिस्टर पहली दफ़ा हो रहे हैं। और अच्छा वलीद साहब, ये बताइएगा अभी हम ब्रेक के दौरान ख़वातीन भी हैं जिसमें कुछ 60 जो है मिलियन या 6 करोड़ लेडीज़ हैं वोटर्स। वलीद साहब, ये बताइएगा कि ब्रेक के दौरान अभी हम बात कर रहे थे, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपसे पूछना,
अब ये एक ऑडियो कॉल का हवाला देकर ये ट्विटर पे एक चीज़ फैली हुई है विच इज़ हिंटिंग कि आपकी कोई आपके पार्टी कुछ रहनुमाओं की कोई एक ऑडियो कॉल है जिसमें इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही हैं। क्या आप इस ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं कि कल पोलिंग से मतलब ड्यूरिंग द पोलिंग कोई इस तरह का ऐलान आ जाए कि आप बॉयकॉट कर दें इलेक्शन? नहीं जी, मैंने तो कोई ऑडियो कॉल मैंने तो नहीं सुनी और ना कोई ऐसी बात मैंने कहीं होते हुए सुनी है, बल्कि उसका बरक्स ही है। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम सब बैंक कर रहे हैं इस बावजूद इन तमाम चैलेंजेस के, हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। और मैं ये जो एक तस्वीर इमरान खान साहब के बेटे की एक तस्वीर आई है कासिम खान की, आप उनको आगे सियासत में देख रहे हैं पीटीआई की, उन्होंने पीटीआई को वोट डालने की बात की है। वैसे तो वो ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन शायद आप क्या देख रहे हैं उनको आगे सियासत में? मैंने तो कोई ऐसी फोटो नहीं देखी जी, लेकिन पीटीआई जो है एक मरूसी पार्टी नहीं है, इसका आपको अंदाजा जो है वो तो हो ही गया होगा। अभी जब इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की कोशिश भी की और इमरान खान साहब उसमें नहीं थे, तो जो है किसी किस्म का हमारे में गुंजाइश नहीं है कि ये एक डायनास्टिक पार्टी बने। अलबत्ता पाकिस्तान की सियासत में जो है जिसको आने का हक है शहरी होते हुए, भली दोहरी शहरियत हो, एक शहरियत आप छोड़ सकते हैं, तो दरवाजे तो किसी को आप बंद नहीं कर सकते। तो वो औलाद इमरान खान की हो या किसी की भी हो, बट मैं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देख नहीं रहा कि उनकी औलाद पॉलिटिक्स में आए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। वलीद साहब, किसी उम्मीदवार की कैंपेन के लिए आप लाहौर में निकले हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह आए आपको इंतजामिया की जानिब से, अगर आप निकले हैं तो? जी, मैं जहाँ रहता हूँ ये हल्का 128 है, सलमान अकरम राजा यहाँ उम्मीदवार हैं। यहाँ इनकी रैली जो है वो चलने ही नहीं दी गई, मतलब पुलिस आ गई और उन्होंने कहा जी आप नहीं करेंगे ये रैली। बिल्कुल इस तरह की रुकावट का सामना हुआ था और फिर राजा साहब ने यही फैसला किया कि बेहतर है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन से क्लैश ना किया जाए, क्योंकि वो अरेस्ट हो जाना था उन्होंने, और कहते हैं अरेस्ट होने से बेहतर है कि मैं चलता फिरता रहूँ, अपनी कैंपेन करता रहूँ। तो उन्होंने फिर वो नहीं की। और दीगर मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, बीच में आता जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर भी इस तरह का ही सिलसिला रहा है। यहाँ तक कि हम अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करने के लिए एक मीटिंग कॉल की सिर्फ, तो पीटीआई के दफ्तर आके उन्होंने सील कर दिया, कहा जी दफ्तर बंद है। और मैं जब वहाँ जाने के लिए कोशिश की तो पुलिस वालों ने कहा, मैंने कहा किसने बंद किया? कहते हैं जी इंतजामिया ने बंद किया। तो देख रहे हैं ऐसी दीदा दलेरी है। तो बिल्कुल जी, बल्कि कैंपेन तो हमारे उम्मीदवार बहुत से नहीं कर पाए, हार्डली कर पाए, जलसा ही नहीं कर सके। लेकिन यह है कि डोर टू डोर लोग जाते रहे हैं और मैं सोशल मीडिया के जरिए भी और अदरवाइज भी जो है, क्योंकि ये ज़्यादा इस किस्म के हालात में और कोई चारा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, आपने ट्रांसमिशन में जुड़ा और अपने खदशात के बारे में आपने बात की, और जो आपको लग रहा है कि कल आपके वोटर निकल सकते हैं। तहरीक इंसाफ चांस पे बेसिकली इलेक्शन लड़ रही है, और वो चांस ये है कि अगर वोटर निकलता है बड़ी तादाद में, और बिलखुसूस नौजवान वोटर अगर निकलता है बड़ी तादाद में, तो यही तहरीक इंसाफ की कामयाबी का एक राज हो सकता है। वरना अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, बिल्कुल हम एक हेडलाइन के लिए एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन के बाद वापस आएंगे तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। हमारे साथ रहेंगे।